नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मानसून ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। जाहिर है सूबे के कई इलाकों में बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अब केवल बादल ही नहीं बरस रहे बल्कि सियासत करने वालों में भी पूरा जोश है। राजस्थान के नेता भी एक दूसरे पर जमकर बरसने में लगे हैं। राजस्थान की राजनीति में अब कुछ ऐसा होने लगा है कि कुछ करो तो मुश्किल और कुछ ना करो तो परेशानी। दरअसल इस वक्त भाजपा और कांग्रेस में तस्वीरें कुछ ऐसी ही तैयार हो रही है और वहीं भाजपा की खिलाफत करने में बाप पार्टी भी जुट गई है। दरअसल राजस्थान के 6 विभागों में करीब 20,000 नई नियुक्तियां हुई है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को आज एक विशेष कार्यक्रम के जरिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर बम फोड़ दिया। उन्होंने इसे केवल सियासी नौटंकी करार दे दिया। और वहीं मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों डीएनए जांच वाला जो बयान दिया, अब उसके खिलाफ बाप पार्टी और उसके नेता सड़क पर उतर आए और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। और वहीं पर आम आदमी पार्टी में भी गुस्सा बरपा हुआ है। और आज कुछ इन्हीं मुद्दों पर होगी बात। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदार रहेंगे। तो सबसे पहले गर्ग साहब आपके पास आते हैं कि आज जो नियुक्तियां दी आपने वो क्या कांग्रेस को रास नहीं आई? क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही कि तो सब सियासी नोटंकी है और सब कुछ पुराना है, नया पैकेट है। सबसे पहले तो प्रदीप भाई, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उन्होंने 6 महीने के अंदर ही अंदर 20,000 नियुक्तियों का नियुक्ति पत्र दिए हैं और जिसमें 7,000 तो जयपुर के अंदर एक आयोजन करके किए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो विजन है वो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि हम राजस्थान के अंदर 70,000 नियुक्तियाँ प्रतिवर्ष देते रहेंगे। हर महीने हम नियुक्ति का रोजगार उत्सव जो है वो हर महीने करते रहेंगे। जैसे ही 5,000 नियुक्ति का आयोजन हो जाएगा तो हम ये रोजगार उत्सव का आयोजन करते रहेंगे। तो अब मैं कांग्रेस की मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस जी को कोई मना तो नहीं किया। 5 साल तक डोटासरा जी को या कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 5 साल तक क्या किया? केवल लटकाए भटकाए करने के अलावा कुछ नहीं किया। रोजगार बेरोजगारों के लिए के छलावा किया। बेरोजगारों के साथ में उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख नियुक्ति प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, यानी कि पूरे 5 साल में 10 लाख नियुक्ति देने का प्रतिवर्ष का वादा 5 साल का वादा किया था। लेकिन पूरे 5 साल के अंदर 1,35,000 नियुक्ति दी है। यानी कि आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया 5 साल तक, केवल बेरोजगारों के साथ में छलावा करने का काम। हर नियुक्ति के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था। आपने देखा होगा रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा ही भर्ती घोटाला जिसके अंदर अभी भी इंक्वायरियां चल रही है। मतलब आप देखो रोजाना कोई न कोई धरपकड़ जारी हो रही है। किस तरह से कितना बड़ा भ्रष्टाचार। एक ही परिवार के 10-10 लोगों को 5-5 लोगों की नियुक्तियां हुई है। आरपीएससी के अंदर आरआईएस का सिलेक्शन में देखा होगा डोटासरा जी का पूरा परिवार जो मेन रिटर्न एग्जाम में जितने नंबर आते तो उसके ज्यादा तो उन्होंने इंटरव्यू में नंबर दे दिए। इस तरह के जो 5 साल तक इन्होंने घोटाले किए तो इनको तो स्वाभाविक है कि नाराजगी तो जाहिर करनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अच्छी चीज के लिए तो कांग्रेस को बढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन नाराजगी है क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, राजस्थान में हम सुशासन देने की एक हमारी वादा है कि हम राजस्थान के अंदर सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देंगे। लेकिन कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में विश्वास करती आई है। तो आज हम बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम इस तरह के, अब आप देखिए 58,000 नियुक्तियों की हमने विज्ञापन जारी कर चुके हैं। 11,000 पदों का हम परीक्षा हो चुकी है और लगभग 5500 पदों के लिए हमने वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुकी है। तो ये हमारा एक 70,000 नियुक्ति का खाका हम तैयार कर चुके हैं। इतना तो बजट है सरकार के पास। बजट की कभी कमी नहीं रही है। ये सोच की कमी है। बजट की कभी नहीं हुई है, ये सोच की कमी है। आप किस दिशा में जा रहे हो? भ्रष्टाचार में जा रहे हो या जनता की सेवा करने के लिए? भजनलाल जी की सरकार आई, वो जनता की सेवा करे और राजस्थान के विकास के लिए। आपने देखा कि 6 महीने के अंदर
हमने जो भी हमारे संकल्प पत्र है उसके लगभग 45% वादे हमने इस 6 महीने के अंदर पूरे कर लिए। जो इन्होंने 5 साल में पूरे नहीं कर पाए वो हम 5-6 महीने के अंदर पूरे करें, इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? एक साल में आप पूरा टारगेट पूरा कर देंगे? हमारा ये टारगेट है कि हम संकल्प पत्र को ज्यादा जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमने वादा किया था किसानों को किसान सम्मान निधि को बढ़ाने के लिए हमने 6,000 से 8,000 की। हमने पेट्रोल डीजल में कम करने की बात की, आज 7.5 रुपए गंगानगर के अंदर 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के अंदर कम किए। हमने एसआई भर्ती घोटाले के अंदर एसआईटी का गठन की बात की, वो हमने किया। हमने 450 रुपए सिलेंडर के दे, आज 73 लाख परिवारों को अगर उज्ज्वला योजना के अंदर हम 450 रुपए में दे रहे हैं, तो ये राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है। हम राजस्थान की जनता के हित में काम, हर जल मिशन, जल जीवन मिशन के अंदर आपने देखो कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो देवेंद्र जी देखिए, तमाम काम किए राजस्थान की जनता के लिए, नौकरियां दी, सब कुछ काम किया, महिला सुरक्षा दी, पानी दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटें भाजपा को गंवानी पड़ी, पहला सवाल। दूसरा, जिस तरीके से अब यहाँ पर एक जो नई कहानी जो छिड़ी हुई है, बाप पार्टी के जो राजकुमार रोज सांसद हैं उनकी ओर से भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और वहीं पर आप लोगों की भी नाराजगी है बीजेपी से। देखिए प्रदीप जी, हमारे भाजपा के साथी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, कमी पैसे की, इनकी नीयत में जो खोट है वही, उसी को लेकर के चर्चा जो आज मुद्दा जो वही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो नियुक्ति पत्र बांटे वो सारे पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी हुई नौकरियां थी। पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके से राजस्थान परेशान हुआ, उसकी नाराजगी का असर तो जनता ने लोकसभा चुनाव में बता दिया है। इनके पास पैसा है ऐसे भव्य आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करने का, वो भी उन मुद्दों पर जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई नौकरियां थी उन पर। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है राजस्थान की जनता को फ्री बिजली देने के लिए। ये आज महाराष्ट्र में घोषणा कर रहे हैं कि जो है महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, यहां राजस्थान में फ्री बाइज का जो है विरोध करने लगते हैं। ये अभी रोजगार की बात कर रहे थे, कह रहे थे केंद्र ने किसानों का कर्जा जो है, सम्मान निधि जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन ये नहीं बताते कि इन्हीं की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 10 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो नहीं दे पाए। आज ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में आज भी नीमराणा में, बहरोड समेत जो जहां मेरे क्षेत्र है, वहां से जहां से मैं आया हूं सुबह देख करके, वहां प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। राजस्थान में 27% डॉक्टर्स के पद खाली है, लेकिन ये उनके लिए कुछ कर नहीं रहे। ये अभी शिक्षकों की बात हो रही थी, राजस्थान में करीब 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से शिक्षा विरोधी रही है। पिछले बार जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने 10,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे। इस बार जब ये सत्ता में आए तो कह रहे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा होगी, उनको बंद किया जाएगा। तो चाहे चिकित्सा की बात हो, वहां इन्होंने ये कर रखा है। अब आते हैं युवाओं के मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इनके नेता किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के शहीद स्मारक पर हर तीसरे दिन बैठे रहते थे, कभी सीएचसी के छात्रों के साथ में, कभी नर्सिंग छात्र जो साथी है उनके साथ में। लेकिन अब जब वही सीएचसी के छात्र प्रदर्शन करने आते हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लाठियां बरसाती है। नीट का मुद्दा चल रहा है। नीट जो है वो राजस्थान में, जो कोटा जो हमारा शहर है, वहां से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी नीट के लिए निकलते हैं और वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आज हो रही है। उसको लगाम लगाने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि हम वहां पर कदम उठाएंगे, ये करेंगे। लेकिन आज भी कोटा में पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 12 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। ये बात कर रहे राजस्थान की। राजस्थान के पेट्रोल की बात की। राजस्थान में पेट्रोल आज भी पड़ोसी सभी राज्यों से, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से महंगा मिल रहा है, लेकिन उसको कम करने की लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बात करते हैं महिलाओं की। राजस्थान में बलात्कार पहले भी हो रहे थे, तो आज भी राजस्थान में हर महीने, पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो है करीब 60 से ज्यादा बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं। एक करौली में एक बच्ची को जिस तरीके से आज उस मुद्दे पर आज भी हंगामा जारी, उसके परिजन आज भी बैठे, उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मामला भी गरमाया, उस पर भी ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की झूठ को, लूट को पूरी तरह पहचान चुकी। लोकसभा चुनाव में मैं 6 महीने में जनता ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को तमाम चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में भी नाराजगी देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। जनता इनका सही समय पर सही जवाब देगी। ठीक है सुरेंद्र, देखिए एक तरफ नियुक्ति पत्र दिए गए, इधर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस आता हूँ, और इधर डोटासरा जी ने जिस तरीके से जो आज तमाम बातें अपनी कही, उन्होंने इसे एक सियासी नौटंकी भी करार दिया। और वहीं पर एक तस्वीर और नजर आई कि राजकुमार रोत वो जिस तरीके से अपना ब्लड सैंपल लेकर सड़क पर पहुंच गए, मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ और माफ़ी मांगने की मांग उन्होंने की। ये जो पूरा परिदृश्य जो रहा, जो पूरी तस्वीर रही, क्या कुछ आज और देखा गया इसके अलावा? देखिए, राजस्थान प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस बीजेपी की दोनों तरफ से जो तस्वीरें लगातार आ रही है, और अब तीसरी पार्टी जो है वो खुद ही है बाप।
अब आप देखिए कि इन तस्वीरों के पीछे सिर्फ मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि सियासत आवाम पर कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले चश्मेदान करती है, फिर आंखें छीन लेती है। अब आप देखिए कि किस तरीके से डीएनए वाला विवाद दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक गूंज रहा है। अब ये डीएनए विवाद जो है वो धीरे धीरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में और इसका उग्र रूप लेता जाएगा और इसका बिल्कुल खुलेआम चुनौती जो है वो राजकुमार रोज सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर के हैं, वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने खुलेआम धमकी दे दी है या इसको चेतावनी कहें कि जल्द ही संसद का घेराव होगा, जल्द ही विधानसभा का घेराव होगा। अगर यहाँ पर डीएनए विवाद मामले में अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगर माफी नहीं मांगते हैं या फिर भजन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, और सबसे खास बात देखिए कि न तो बीजेपी नीट पर बोलना चाहती है, न वो किसी बेरोजगारी को लेकर के बोलना चाहती है, न वो मंत्री मदन दिलावर के बयान का स्टैंड कोई लेना चाहती है। तमाम भजन सरकार के तमाम मंत्रियों पर इस वक्त जो है वो बड़ा ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इधर से किरोड़ीलाल मीणा की, तो 7 सीटें पूर्वी राजस्थान में उन्हें जिम्मेदारी मिली थी कि वो 7 सीट में से अगर एक सीट भी अगर बीजेपी हारती है तो वो इस्तीफा देंगे। देखिए कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा का भी एक नया सियासी ड्रामा सामने आया कि उन्होंने इस्तीफा को लेकर के कई बार ट्वीट भी किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन हालांकि अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से मौन धारण कर चुके हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी देखिए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी लोलुपता में किस तरीके से उतावली हो रही है। अगर वो ये सोच रही है कि हमने 11 सीटें जीत ली है और हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो शायद ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, या फिर यूं कहें कि उन्होंने मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ये तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन बाप पार्टी इस वक्त डीएनए वाले विवाद को लेकर के सड़कों पर है, इसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। अब आप देखिए कि इधर से भजन सरकार ने झुंझुनू सीट पर अपनी बड़ी प्रतिष्ठा जाहिर करते हुए उन्होंने पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा शगुफा दिया। हालांकि यहाँ पर यह चीज होनी थी। अब इस तमाम तस्वीरों के पीछे कांग्रेस के पेट में भी कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी सड़कों पर जो है वो जूझ रही है। उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है और तमाम ये तस्वीरें जो नजर आ रही है, इधर से बेनीवाल जो हैं उन्होंने अलग मोर्चा खोल रखा है। तो ये तमाम तस्वीरें आने वाले समय में एक नई इबारत लिखने जा रही है। जी गर्ग साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, उन्होंने भव्य आयोजन के लिए कहा कि साहब वो आज भजन लाल जी ने जो भव्य आयोजन किया, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने आप देखो कि जो कोरोना काल के अंदर सैनिटाइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सैनिटाइज का मात्र 10 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था दिल्ली के अंदर और 10 करोड़ रुपए के विज्ञापन में खर्च किए थे इन्होंने। 10 करोड़ रुपए आप बताइए ना। मैं तो आपके भव्य आयोजन की बात कर रहा हूँ। आप मैं तो आपकी बता रहा हूँ, सही तो मैं जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब तो दे रहा हूँ, सुनने की मादा रखो। 10 लाख का सैनिटाइज के खर्चे पे 10 करोड़ रुपए का आप झूठ बोलेंगे, ये झूठ है। इसी तरीके से उद्योग धंधे लगाने के लिए, उद्यमी के लिए इन्होंने 3 लोगों को उद्यमी लगाने के लिए लोन दिलवाया होगा और 3 लोगों को 10 लाख के हिसाब से 30 लाख का माल लेंगे, उसमें 15 करोड़ रुपए के विज्ञापन में खर्चे किए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो? केजरीवाल जी ने बोला कि मैं 5 फुट के मकान में रह लूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 5 फुट के मकान में रह लूंगा, आज 60 करोड़ महल में रह रहे। नहीं, तो ये पता लग रहा है कि भव्य आयोजन कौन करता है? आम आदमी पार्टी करती है। भव्य आयोजन कौन करता है? आम आदमी पार्टी। जो आदमी कह रहा है मैं 5 फुट के मकान में रह लूंगा, आज 60 करोड़ के महल में रह रहा है, तो ये पता लगता है कि हकीकत क्या है। जो कह रहा है ईमानदारी, कट्टर ईमानदार, कट्टर, अरे वो कट्टर भ्रष्टाचार निकले। साबित कर पाए? साबित कर रहे हैं कौन सा मामला जेल नहीं मिल रही है। एक मामला अगर गर्ग साहब बता देंगे पिछले 10 साल में तो मैं आज एक मामला बताइए। छोड़ दो आम पार्टी, क्यों छोड़ दो? फिर मामला बताइए, क्यों नहीं मिल रही? 10 साल में अगर एक मामला, गर्ग साहब मैं तो एक पूछ रहा हूँ, आपने हमसे 200 एफआईआर कर रखी है, एक मामला साबित कर पाए क्या? एक मामला साबित कर पाए क्या? भारतीय जनता पार्टी कुछ साबित कर नहीं सकती, आरोप लगा करके भाग जाना भारतीय जनता पार्टी का पुरानी कहानी है।
अभी अब आप आप झारखंड में चिल्लाने देख से लीजिए, क्या होगा भाई? मैं शिबू तो सोरेन जी को जमानत भाई मिल आज गई, केजरीवाल जी को भी जमानत मिल जाएगी। मिल आप भी जाएगी ना, जानते अभी तो हैं, भ्रष्टाचारी PMLA जेल में है ना, आपको भी पता अभी तो अरे जेल में है ना भ्रष्टाचारी, जेल में है ना, 14 दिन की न्याय सी चलिए, जेल में है ना। चलिए, ठीक है, चलिए, गर्ग साहब। जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है, तो जब तक हम पे कोई आरोप प्रूव नहीं हो जाता, आप उनको भ्रष्टाचारी अरे कैसे साहब, कह सकते हैं? भ्रष्टाचारी अरे कभी भ्रष्टाचारी ये तो भारतीय कहेगा ही जनता नहीं कि पार्टी मैं में बैठे भ्रष्टाचारी हूँ। महिलाओं पर कट्टर जिसपे ईमानदार ये छेड़छाड़ बोलेगा ही की, नहीं कि मैं वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल हूँ। आपकी पार्टी कभी में बोल ही नहीं सकता उसका था तो ये कोर्ट चीज़ ने तो। आरोप सिद्ध हो गए। कभी बोल ही नहीं अजीत सकता ये पवार के चीज़ खिलाफ तो। तो आपने आरोप लगाए थे, चलिए, 70,000 करोड़ के राजस्थान घोटाले का पे। आरोप मोदी जी ने लगाया था, चलिए। उनको आपने अपनी पार्टी में बिठा लिया है। ठीक। भ्रष्टाचारियों को देवेंद्र धोकर के वॉशिंग मशीन आप लोग चला रहे हो। चलिए, राजस्थान पे बात हो। गर्ग साहब, राजस्थान को लेकर जो चर्चाएं जो चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है, जो इन्होंने भी अभी काफी आरोप लगाए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर भजनलाल जी ने जो काम किए हैं वो 5 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई है। उससे ज्यादा भजनलाल जी ने 6 महीने के अंदर काम किए, चाहे नियुक्तियों का मामला हो। मदन दिलावर वाले बयान पर क्या देखिए, वो कहेंगे? मुझे जो पता आज नहीं है, जो मुझे पता नहीं है मदन दिलावर जी ने क्या दिया था, इसके मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि क्या चीज है। तो उस मुद्दे पे मैं जब मुझे पता नहीं है तो मैं उसमें बोलने के लिए मोथराइज भी नहीं हूं। ठीक है, चलिए देवेंद्र जी। देखिए, ये कह रहे हैं इनको पता नहीं है, मैं इनको बता देता हूं। इन्हीं की पार्टी के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान के आदिवासी समाज का अपमान किया था। भ्रष्टाचारियों को बोलने का राजस्थान कोई के अधिकार आदिवासी नहीं समाज है। का अपमान किया था। और भ्रष्टाचारियों जब भी को बोलने का राजस्थान के अधिकार आदिवासी नहीं है, समाज का कोई जिनके अपमान नेता करेगा, जेल में आम पड़े आदमी हुए पार्टी हैं, उसके लिए बोलेगी। उनको हम बोलने लोग का अधिकार बोलेंगे, नहीं है। राजस्थान की जिनके- जनता का जिनके अपमान नेता करने वाले, भ्रष्टाचारी हैं, राजस्थान जेल के में पड़े हुए हैं, सम्मानीय जमानतें आदिवासी नहीं समूह मिल का रही है। अपमान करने वाली वो केजरीवाल- भारतीय जनता पार्टी के केजरीवाल खिलाफ जेल लोग बोलेंगे। में, आज मनीष सिसोदिया देखिए जेल में, प्रदीप जी, सत्येंद्र जैन इनकी जेल यही में। आदत है, ये लोग अरे दबाना भैया, चाहते आपने हैं। लाइन आज लगा आम दी आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की। प्रदर्शन किया जयपुर में, भ्रष्टाचार की हमने लाइन प्रदर्शन लगा दी। किया। स्वाति हमारे मालीवाल प्रदेश बेचारी अध्यक्ष बहुत पालीवाल अच्छी जी के लेडी थी, उसके नेतृत्व ऊपर आरोप में लगा आम दिए। आदमी पार्टी उसको के हमारा बेटी का कार्यकर्ताओं काम ने कर दिया। आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की इसी तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उसी तानाशाही पर ये आज उन्होंने फिर से अपना तानाशाही चेहरा दिखाया और आम आदमी पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पुलिस जो है उठा करके लेकर अभी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, थाने में बिठा करके रखा जाता है, परेशान किया जाता है। पिछली बार भी इन्होंने ये किया था, हमने कोई अभद्रता नहीं की, आपने हम तो शांतिपूर्ण दिल्ली के प्रदर्शन कर रहे अंदर थे, दिल्ली फिर के भी नेता इन्होंने को तानाशाही पंजाब की दिखाई। पुलिस लाके भारतीय आपने जनता गिरफ्तार करने पार्टी की का कोशिश की। तानाशाही रवैया, वो कौन सा बार न्याय बार था? देश की मुझे जनता, बताइए, पंजाब की राजस्थान पुलिस जनता दिल्ली देख में रही आने है। का कौन सा और आम न्याय आदमी था? पार्टी, दिल्ली में भारतीय आके जनता पंजाबी पार्टी के पुलिस का क्या तानाशाही लेना देना था? पर बता दीजिए, लगातार उस विरोध पे करती जवाब रहेगी। दीजिए आपने। हम इनके कैसे खिलाफ आ गया था सड़क से दिल्ली की संसद पुलिस तक पंजाब के अंदर? मैं बता पंजाब रहा के हूं अंदर दिल्ली की अरे पुलिस सुनिए, के- मैं बताता हूं कैसे आ गई। देश के कानून ने हक दिया है, कानून जब में कोई कोई हक अपराधी नहीं होता है, दिया। आप देश के दादागिरी कानून ने हक मचाना दिया चाह है। रहे थे। देश के सिर्फ कानून ने आप हक दिया है। दादागिरी मचाना जब भी- चाह रहे थे। पंजाब जब की भी पुलिस को कोई पूरे देश का हिंदुस्तान में समाज का घूमना माल घुमाने की बिगाड़ने कोशिश कर करेगा। रहे थे। जब भी पंजाब कोई की पुलिस को अपराधी पूरे भागने की हिंदुस्तान में कोशिश घुमाने करेगा, की चाहे वो जिस भारतीय तरीके से जनता आपने पार्टी का भगवंत मान को कार्यकर्ता एक ड्राइवर हो, समझ रखा था, या राजस्थान जिस में तरह से तेरा भगवंत मान को ड्राइवर सबके समझ खिलाफ रखा था कार्रवाई होगी। केजरीवाल के साथ में हम कह भगवंत रहे मान हैं, जाएगा। नहीं, उस तरह से सबके काम खिलाफ कर रहे थे कार्रवाई आप। होगी। ठीक है, देवेंद्र आपको जी। किसने अनुमति दी? आज एक बात देखिए प्रदीप जी, ये बार बार बस चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। नहीं, आज चिल्ला तो राजस्थान आप के रहे हो, हम तो मुद्दे चिल्ला ही नहीं रहे। मैं मुद्दों वाइज गिनाता हूँ। राजस्थान में चिकित्सा का मुद्दा है। आज आप चलिए, पानी थोड़ी सी बारिश हुई एसएमएस अस्पताल मेरे साथ चलिए, दिल्ली में जगह देखो, जगह पानी भरा है, लंदन बनाएंगे जनता परेशान। दिल्ली को। अरे राजस्थान में अरे बात वो कीजिए लंदन ना, छोड़ के साहब। दिल्ली रहने अरे देते। राजस्थान में बात कीजिए ना, लंदन साहब। बनाएंगे दिल्ली अरे को। राजस्थान से क्यों वहाँ भाग पे रहे हो? देखिए आप क्योंकि 10 आपके साल पास से राजस्थान राज के कर मुद्दों रहे हो, का वहाँ जवाब जाके नहीं। जगह पानी NCD भरा आपकी हुआ थी, है, सीवरेज बसें आपका डूब था, रही है वहाँ पे नगर निगम दिल्ली के आपका अंदर। था। 10 कौन साल जवाब तक देगा आपने उसका? था। 10 साल तक लंदन ये बनाएंगे, आपने बड़े बड़े किया। वो बातें आम कर ली, आदमी पार्टी में एक गर्ग साथ साहब, सारी गर्ग- जनता के साथ ठीक, आम आदमी देवेंद्र पार्टी जी। के विधायक पार्षद खड़े हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, हम उसको सफाई खैर, करेंगे। ये एक चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो अगर गर्ग साहब राजस्थान लंदन बनाएंगे, इन्होंने नहीं, बोला। बिल्कुल नहीं, ठीक मैं है। राजस्थान की बात अगर हम आप आगे अगर ना हम राजस्थान अगर हम के राजस्थान पे बात करें तो राजस्थान के भी जो हालात हैं, वही हालांकि कह रहा हूं। विषय से थोड़ा सा मैं हटकर है, वही लेकिन कह एक जनरल चीज है, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जब यहाँ भी तेज बरसात होगी, जब यहाँ भी बादल गरजेंगे और बरसेंगे तो यहाँ के हालात भी कैसे होंगे। खैर वो तब बीजेपी पर लोग सवाल उठाएंगे, आम पब्लिक यहाँ पर कहेगी कि कैसी व्यवस्थाएं। नहीं, आज भी बात देखिए, करें अगर राजधानी जयपुर बिल्कुल की, तो वही कह यहाँ रहा हूं भी प्रदीप कई जी। बार कई तस्वीरें दिल्ली में बनती तो हैं। 88 साल के चलिए, रिकॉर्ड भाई, बारिश ने तोड़ जी। दिए आज हैं। दिल्ली में अभी आधे आज पौने उसके घंटे की बावजूद बरसात भी आई हालात है। काबू में है। ये है ना थाने से मतलब 5 किलोमीटर से सुरक्षित आगे। अगर अरे ये सुरक्षित- दिल्ली होती ना 5 सुनिए, किलोमीटर सुरक्षित नहीं आते, 2 सुनिए, घंटे लग जाते 5 उनको। किलोमीटर से जयपुर सुरक्षित के आ अंदर जाना, सुरक्षित आगे कोई ये आप इसको सुरक्षित और ये मान रहे हो। 5 से 5 अरे किलोमीटर गर्ग दिल्ली में साहब, आके बता आज देते। जिस तरीके से दिल्ली जयपुर के अंदर सड़कों पर स्थिति पानी देख भरा है, मैं तो प्रदीप देख के आया हूं ना। दिल्ली हम के तो अंदर एसएमएस स्थिति अस्पताल में आज हालात देख
लेकर के आए, हम तो अशोकनगर पुलिस थाने के अंदर क्या लेके आए, बाढ़ आई हुई है। अरे गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब अशोकनगर पुलिस थाने के अंदर हमारे वहां से वहां बाढ़ आई हुई है, SMS में बाढ़ आई हुई है, टोंक रोड पे बाढ़ आई हुई है, मानसून बाढ़ आई। अरे बात करिए ना मुद्दों का। अरे जिस तरीके से जयपुर की जनता प्रताड़ित है, जनता उससे परेशान है, वो सबक सिखाएगी, लेकिन मुद्दों की बात कर रहे थे, मैं मुद्दों पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में 27% चिकित्सकों के पद खाली हैं, उस पर भरने को लेकर के इन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं किया। दूसरी बात, CHA के छात्र
छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी हुई थी, जो अभ्यर्थी जो थे, 45% देवेंद्र जी उस- काम हो गया, जो 55 नहीं बचा मैं है वो बता रहा हूँ, 4.5 नहीं साल में मैं तो होगा। बता रहा हूँ वो कौन सा काम है उसमें भी आएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सीएचए के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कोरोना में इन्होंने सेवा की, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, 6 महीने से आगे उनको आज फिर से उन पर लाठियां बरसा रहे। अब आते हैं नीट वाले मुद्दे पर, जिन्होंने अपराध किया वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, जो छात्र न्याय मांग रहे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी लाठियां बरसा रही है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने लाठियां बरसाई है। अब आइए आगे मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अपराध प्रदेश हो गया। जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार आज राजस्थान में हो रहा है और इनके नेता शर्मनाक जो उस पर बयान देने तक को तैयार नहीं होते, ये उनकी जवाबदेही लेने तक को तैयार नहीं होते उस मुद्दे पर की लगाम लगाएं, ये इनके लाभ, ये इन्होंने 45% काम किया। राजस्थान में बिजली फ्री मिल रही थी, उसको रोकने का काम इन्होंने किया है, ये इनका काम है। राजस्थान में पानी की बात करते हैं, ईआरसीपी से 13 जिले प्रभावित थे, ईआरसीपी पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से दुखड़ा सुना रही है, लेकिन 6 महीने के होने के बाद भी एक आज इन्होंने ईआरसीपी में पत्थर तक नहीं रखा। वहां पर बयान देकर के भागना बड़ा आसान काम होता है गर्ग साहब, बजट जारी कर देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे, अरे काम क्या किया है, काम बताइए ना, कितने जिलों में पाइपलाइन बिछाई है। देवेंद्र जी एक बार गर्ग साहब की भी सुनो। वो आप ये नहीं बोलेंगे, मैं ईआरसीपी की इन्होंने बोला 5 साल तक गजेंद्र सिंह जी प्रयास करते रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीटिंग करने के लिए, कम से कम 8 बार अशोक गहलोत जी को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार भी अशोक गहलोत जी नहीं आए। एक बार गजेंद्र सिंह जी ने अशोक गहलोत जी से एक्सेप्ट लिया कि भाई ठीक है आपको समय नहीं मिल रहा तो मैं जयपुर के अंदर मीटिंग रख लेता हूं। जयपुर के अंदर मीटिंग रखी, जयपुर में मीटिंग रखने पे अशोक गहलोत जी और जलदाय मंत्री दोनों गायब हो गए, अधिकारियों को भेज दिया जो कि ऑथराइज नहीं थे। जल समझौता ईआरसीपी का जो मैटर है वो बड़ा मैटर है, 3 राज्यों का मैटर, 2 राज्यों का मैटर है, तो उस पर खुद मुख्यमंत्री जी को या जलदाय मंत्री जी को आना था, लेकिन नहीं आए। अब बताइए 5 साल तक हमने, जैसे ये सरकार आई है, हमने ईआरसीपी का समझौता किया, जो 33 एमसीएम की जो बात थी उसकी जगह 36 एमसीएम हम पानी देंगे, 2,80,000 हेक्टेयर को सिंचाई के लिए होंगे। जो योजना 36,000 करोड़ की थी उसको 45,000 करोड़ की योजना की, जो 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देना था। अरे सुन लो तो सही, तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ तो जमीन ही तो बता रहा हूँ, तो सुनो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब देखो प्रदीप जी ये चिल्लाएंगे कुछ होगा नहीं, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। प्रदीप जी मैं तो जो हकीकत है आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आप प्रदीप जी एक बताइए, मैं ये कह रहा हूँ 45,000 करोड़ रुपए का किया 36,000 से, 90% केंद्र सरकार, 10%, यानी कि राज्य सरकार को सिर्फ 4,500 करोड़, उन्होंने 36,000 में 40%। उसके लिए गहलोत जी ने क्या किया कि जमीनें बेचना चालू कर दी थी, जमीनें बेचना चालू कर दी। हमारी सरकार आके उस पर स्टे लाए, भैया कौन सी जमीन बेचना, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। चिरंजीवी योजना में बताऊं, आप ये बड़ी बड़ी बातें करते के साथ चिरंजीवी योजना 25 लाख की होनी चाहिए, 35 लाख की कर देते। आप प्रदीप जी ताजुब करोगे, 25 लाख की चिरंजीवी योजना में एक व्यक्ति को 13 लाख रुपए का खर्चा का मुआवजा मिला, एक व्यक्ति को 13 लाख रुपए का, और 3 व्यक्ति को 3 लाख रुपए का, 25 लाख। और 25 लाख की चिरंजीवी योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया है। अगर यही 5 लाख रुपए की योजना होती तो 1,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम नहीं देना पड़ता, यानी कि 1,500 करोड़ रुपए में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। तो ये लोगों ने केवल उस योजनाओं को बड़ी करने के लिए, उस योजनाओं को बनाने के लिए भ्रष्टाचार किया। मिलावट पे इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे प्रदीप भाई, आप देखोगे, आप पूरे राजस्थान में बड़े बड़े विज्ञापन, आपने भी देखा होगा, कोई होर्डिंग वगैरह नहीं बचा होगा जिसमें विज्ञापन नहीं दिया कि मिलावटखोरों के लिए अगर कोई भी बता देगा तो उसको 51,000 रुपए का इनाम दे दूंगा। मैं कहता हूं 5 साल के अंदर एक भी अगर मिलावटखोर पकड़ा गया, 6 महीने के अंदर में मिलावटखोरों के ऊपर कार्रवाई की है। आज ही दिन आप अखबारों के अंदर देखोगे तो ये है भजन लाल जी की सरकार, सुशासन देने की सरकार, इसे कहते हैं भजन लाल जी की सरकार। संक्षेप में देवेंद्र जी फिर देखिए मैं यही कहूंगा प्रदीप जी, अब इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, मैं कह रहा हूं डॉक्टर्स के पद खाली उस पर बात नहीं करें। अब ये कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना वाली, मैं ये कह देता हूं कि इनकी आयुष्मान योजना है, उस आयुष्मान योजना में नियम है कि आपके घर में मोबाइल है। अरे मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, 25 लाख का मैं 13 लाख रुपए बता रहा हूं, बता रहा हूं। अब आप 13 लाख रुपए का एक व्यक्ति ने क्लेम उठा, और 3 लाख रुपए के 3 व्यक्तियों ने क्लेम उठा, तो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना से क्या मतलब निकला भाई? मुझे बता दो ना, 25 लाख का क्या फायदा? 1,500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया, मोबाइल बांटने के अंदर भ्रष्टाचार कर दिया। अब मुझे गलत साहब बता दे, चीजों में आप क्या आप भी साथ हो क्या कांग्रेस के? क्या आप भी कांग्रेस के साथ थे क्या उन भ्रष्टाचार करने के अंदर?
क्या वो है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते जेल उन लोगों को? आप कितने साथ दे रहे हो कांग्रेस के नेता जेल गए? भ्रष्टाचारियों कितने के साथ दे रहे कांग्रेस हो, के नेता जेल गए? भ्रष्टाचारियों के भेजो साथ जेल। दे रहे हो आप, अरे भेजो साथ जेल। में लड़ रहे हो, अरे भेजो जेल। भ्रष्टाचारियों के 6 साथ महीने दे रहे हो हो आप, गए। क्यों 6 महीने भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हो? जब कांग्रेसी कट्टर जेल गए? ईमानदारी की बात अरे करते हो, जब कितने कट्टर कांग्रेसी ईमानदार है, कितने जिस पर कांग्रेसी शीला जेल गए? दीक्षित जी आप के लिए बचा लो आपने करोड़ों कांग्रेसियों रुपए को। की बातें करी। राजस्थान शीला में दीक्षित जी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी भारतीय है, जनता पार्टी फिर उनकी उस बचाती है। पार्टी के साथ में आप राजस्थान चुनाव में लड़ रहे हो, कांग्रेस और यानी भाजपा कि का आप भी गठबंधन भ्रष्टाचारी है। हो गए। सारी आप भी राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारी हो जानती गए है अगर उनके साथ किस चुनाव तरीके लड़ से रहे हो तो। वसुंधरा जी और गहलोत जी का गठजोड़ राजस्थान को लूटता रहा। आप राजस्थान में कांग्रेसियों को जेल क्यों नहीं भेजते? आप कहते हैं आरएसपी की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ। कब गोविंद सिंह डोटासरा जी जेल गए? आप कह रहे हैं अरे केजरीवाल जी दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं, वो तो आ जाएंगे बाहर। सर, बात आप राजस्थान कांग्रेसियों को में जेल क्यों नहीं भेजते? बात आप आम आदमी राजस्थान पार्टी के नेताओं को जेल भेजते हैं क्योंकि आपको डर आम आदमी पार्टी से लगता है, आपको कांग्रेस से डर नहीं लगता है। आपका सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल है। आप नरेंद्र मोदी और भाजपा का डर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से उनको जेल भेज रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जेल नहीं भेजते हैं क्योंकि उनके साथ मिलवाट करके खाते हैं। चुनाव तो आप लड़ रहे हो, अरे भेजो ना लड़ रहे हो जेल। आप चुनाव। हम तो बचाव नहीं कर रहे हैं, आप बचाव बचाव आप क्यों कर रहे कर हो? रहे हो। कांग्रेस का आप कांग्रेस का कांग्रेस बचाव का भारतीय आप कर जनता रहे हो। पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। क्यों कर रहे ठीक हैं? है। भेजिए जेल। आप भेजते नहीं है क्योंकि आपको उनके साथ मिल, वो आपकी कमियां जानते हैं, आप उनकी कमियां जानते हो। दोनों एक दूसरे को मिलकर के राजस्थान को लूट रहे हो। सुरेंद्र देखिए, जिस तरीके से वाकई हमने शुरुआत में भी कहा था कि राजस्थान में जो बादल बरस रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान की सियासत भी एक दूसरे पर बरस रही है। और यहाँ पर जो आज का ही अगर नज़ारा देखें तो एक तरफ राजधानी जयपुर में बाप पार्टी का प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ, इधर कांग्रेस अपना गुस्सा उतार रही है भाजपा के खिलाफ। क्या लगता है आने वाले टाइम में उपचुनाव भी होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 5 सीटों पर अगर उपचुनाव अगर होने हैं तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान प्रदेश में 5 बड़े नेताओं की सांख और दाव दोनों दाव पर लगी हुई है। बात कर ले चाहे मुखिया भजन लाल शर्मा की, चाहे बात कर ले किरोड़ी लाल मीणा की, चाहे बात कर ले हम डोटासरा की, चाहे हम बात कर ले टीकाराम जूली की, चाहे हम बात कर ले सचिन पायलट की। आम आदमी तो पार्टी जो है वो लगातार सड़कों पर अपना संघर्ष और विरोध प्रदर्शन तो दिखाती रही है, लेकिन अब देखिए कि जो तमाम तस्वीरें राजस्थान की सियासत में बन रही है, इस अखाड़े में अब अगर भजन सरकार नहले पर अगर देहला अगर मारती है, या यूं कहें कि जिस तरीके से वो सौगात पे सौगात प्रदेश की जनता को दे रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द यहां पर जरूर फूटता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी, देखिए यहां पर अगर संवैधानिक अगर तरीके से अगर देखा जाए, अगर किसी मंत्री ने अगर डीएनए टेस्ट को लेकर के विवादित बयान अगर दिया है, या विवाद ये उस बयान पर अगर विवाद उपता हुआ नजर आता है, तो यहां पर भजन सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इस बयान को तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से लोगों के बीच परोसा गया है, उसका स्पष्टीकरण पहली बात तो जारी करे, ताकि लोगों के मन में जिस तरह का आक्रोश है वो आक्रोश ठंडा हो जाए। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि यहां पर भजन लाल शर्मा ने उपचुनाव को लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू कर दी है। उसका उन्होंने उदाहरण दे दिया जुनून से। यहां पर एक सवाल ये कि जिस तरीके से राजकुमार रोत ने आज जो जयपुर में प्रदर्शन किया, ब्लड सैंपल निकाला, क्या उन्होंने कोई आगे की चेतावनी दी? क्योंकि राजस्थान में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, दिल्ली में संसद भी सोमवार से वापस शुरू होने वाली है। देखिए सबसे खास बात तो ये कि 84 जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उस पर 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, बाप पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। अब यहां पर देखिए कि इस बयान को वहां पे आदिवासी अंचल में किस तरीके से इसको बुनाया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, नो डाउट राजकुमार रोत ने विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा घेराव करने के साथ साथ संसद घेराव करने की भी खुली चेतावनी दे दी है। संसद में इस मामले को उठाने की बात कर दी है। पूरे देश में आदिवासियों को इस पूरे बयान को लेकर के बरगलाने को लेकर के जो विरोध और अभियान या यूं कहें कि प्रदर्शन करने की खुली चेतावनी दी है, तो निश्चित तौर पर यहां पर बीजेपी सरकार को एक बहुत बड़ा स्टैंड उठाने की जरूरत है, ताकि आग लगने से पहले आग को बुझाया जाए। बाद में अगर चिड़िया चुग गई खेत वाली अगर बात अगर यहां पर लागू होगी तो फिर वो तस्वीर यहां पर अलग होगी। बिल्कुल, तस्वीर अलग होगी, और तस्वीर और क्या क्या होगी नई, क्योंकि इस समय भाजपा जो राजस्थान में काबिज है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए जिस तरीके से उनका कहना है कि हम तोहफे दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और वहीं विपक्ष उन्हीं बातों पर सवाल उठाता है, उन्हीं योजनाओं पर सवाल उठाता है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। इधर बाप पार्टी के जो सांसद हैं और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं राजस्थान में। आम आदमी पार्टी में गुस्सा इसलिए कि उनके नेता को जब
गिरफ्तार कर जेल में पहुंचाया जा रहा है और वो उसके खिलाफ, अगर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वहां पर पुलिस उन्हें वो प्रदर्शन करने से रोक देती है और उन्हें बंद कर देती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो एक अलग सा माहौल बना हुआ है, पूरी राजस्थान की आम आवाम इस पर इसे देख रही है और आने वाले वक्त में अब क्या परिणाम होते हैं 5 उपचुनाव के भी और उसके बाद जो और भी उपचुनाव होने वाले हैं उन पर भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी और गर्ग साहब आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहानी राजस्थान की, आने वाले वक्त में नई नई तस्वीरें और जिस तरीके से माहौल, और सबसे बड़ी बात कि 3 तारीख से राजस्थान में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और जाहिर सी बात है कि इस बार जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कई अंदाज नेताओं के भी और पार्टियों के दोनों ही देखने को मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।